हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम दोस्त माय डियर स्टूडेंट्स। अगेन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक जॉब नोटिफिकेशन और ये जॉब नोटिफिकेशन है एनटीआरओ में। तो एनटीआरओ ने साइंटिस्ट बी का रिक्रूटमेंट निकाला है फॉर 2024 और इसमें ये जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट है इसके लिए जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो स्टार्टिंग डेट दिया हुआ है वो 10/10/2024 गिवन है। तो मतलब 10 अक्टूबर 2024 से आपका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुका है और इसकी लास्ट डेट बता दूं मैं आपको, क्योंकि इसमें आपको इस पीडीएफ में थोड़ा क्लैरिटी नहीं दिख रहा होगा, बट मैं आपको बता देता हूं यहाँ से। लास्ट डेट है जो आपकी रजिस्ट्रेशन की और ऑनलाइन फिलिंग की, वो है आपकी 8/11/2024। मतलब आपका 8 नवंबर 2024, 8 नवंबर 2024 इज द लास्ट डेट एंड स्टार्टिंग दैट डेट इज 10th of October 2024। तो इसमें जो बेटा ये जो वैकेंसीज है जो आपकी एनटीआरओ में है साइंटिस्ट बी की, ठीक है, तो इसमें जो पे मिलता है आपको वो लेवल 10 का पे मैट्रिक्स है, जिसकी सैलरी की बात करें 56,100 से लेकर 1,77,500 तक रहता है। और इसमें अगर आप बात करें कि जो कैंडिडेट है उनके लिए जो साइंटिस्ट बी की पोस्ट निकाली है, इसमें जो ब्रांचेस की बात करें हम तो 2 ब्रांच के बारे में यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। एक है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, थोड़ा इसमें पीडीएफ में क्लियर नहीं आ रहा है इसमें बोर्ड में, तो मैं मोबाइल से पढ़ के आपको बता देता हूँ। और फिर डिटेल नोटिफिकेशन के लिए आप सीधा इस पर जा सकते हैं इसकी वेबसाइट के थ्रू, जो मैं यहाँ पर बता दूंगा आपको। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए टोटल वैकेंसीज 35 हैं और कंप्यूटर साइंस के लिए टोटल वैकेंसी 30 हैं और 2 ब्रांचेस और हैं जो हमारे लिए, मतलब जैसे कि मैथमेटिक्स वालों के लिए 5 वैकेंसीज हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए 5 वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो हमारे लिए इंजीनियर्स की बात करूं मैं, जो मोस्टली हमारे चैनल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, उनमें बता दूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए 35 एंड कंप्यूटर साइंस वालों के लिए 30 वैकेंसीज हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखो बेटा यहाँ पर मेंशन है कि आपने सबसे पहली बात यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है और करके भी लिखा हुआ है, तो घबराना मत। तो पहले इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में लिखा है कि फर्स्ट क्लास मास्टर डिग्री किया हो उसने, सो मास्टर डिग्री ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स रेडियो फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यहाँ से एमटेक किया हो। तो अगर आपके पास एमटेक की डिग्री है तो फॉर्म भरते समय उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना, अगर आपकी रिलेवेंट अगर आपकी ब्रांच है तो आप एमटेक जरूर भरना। और करके लिखा हुआ है कि ओनली नॉट ओनली फॉर एमटेक वालों के लिए है ये, उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री की हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर और टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। तो मतलब अगर बीटेक किया है तो वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इधर वाले कॉलम में आपके पास कि आपका गेट के पेपर के बारे में बात किया गया, गेट पेपर जरूर आपने दिया हो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जिम। ओबियसली जब आपने एमटेक किया होगा एक अच्छे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से तो आपके पास गेट स्कोर कार्ड डेफिनेटली होगा। तो यहाँ पर मेंशन है सबसे खास बात, मस्ट पजेस वैलिड गेट स्कोर कार्ड दैट इज गेट 2022 और 2023 और 2024। तो जैसे मान लो किसी ने 2022 में गेट दिया, 2024 तक अभी उसका मान लो एमटेक कंप्लीट हो चुका होगा, तो मतलब गेट 2022, 23 और 24 इनमें अगर आपके पास गेट स्कोर अवेलेबल है तो आपको ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। गेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए आपके पास और बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए एटलीस्ट। ऐसे कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है आपके लिए कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। मतलब गेट आपके लिए मस्ट है, गेट 2022, 23 या 24। और ये एनटीआरओ में साइंटिस्ट बी की पोजीशन है। पे स्केल मैंने आपको बता ही दिया कितना बेहतरीन है इसमें, तो उसके बारे में ध्यान रखना है। एज लिमिट की बात करें तो 30 ईयर से ज़्यादा एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। बाकी एज रिलैक्सेशन के बारे में इसमें गिवन होगा। यहाँ पर पढ़ पाना थोड़ा कठिन हो रहा है बिकॉज ऑफ ब्लर, क्योंकि यहाँ पर आपका थोड़ा पीडीएफ ब्लर हो चुका है इसका, या इसी टाइप की उसमें मतलब आई थिंक सेटिंग मोबाइल में बहुत क्लैरिटी के साथ ये दिख रहा है। ओके ठीक है, कोई बात नहीं है, मैंने आपको इंपोर्टेंट बातें बता दी। हाउ टू अप्लाई के लिए लिखा हुआ है वही सेम चीज़ आपके पास, आपको रजिस्टर करना है, ईमेल आईडी का यूज़ करना है, आपको मोबाइल नंबर का यूज़ करना है, फाइनली आपको फॉर्म फिलअप करना है। गेट 2022, 23 या 24 आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए आपके पास, देन यू कैन अप्लाई। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट गिवन है यहाँ पर कि रिटर्न एग्जामिनेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा इसमें साइंटिस्ट बी के लिए। 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, है ना, और 120 आपका मिनट्स इसके लिए आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, और तो क्वेश्चंस जो होंगे आपके पेपर वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा पूरा का पूरा। मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ इसमें मोबाइल से पढ़ के। ठीक, तो 100 क्वेश्चंस होंगे 200 मार्क्स के, 120 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज होगा, देयर विल बी 4 अल्टरनेटिव्स, वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है,
तो एलिजिबल जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है विल बी शॉर्ट लिस्टेड बेस्ड ऑन द गेट स्कोर कार्ड। तो आपका जो गेट स्कोर कार्ड है ना 22, 23, 24, उसके बेस पर पहले तो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इन डिसेंडिंग ऑर्डर इन ईच कैटेगरी ऑफ रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट और फील्ड। द असेसमेंट ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी मेड ऑन द बेस ऑफ परफॉर्मेंस इन द टू स्टेज होंगी, एक रिटर्न टेस्ट होगा फिर इंटरव्यू होगा। द फर्स्ट स्टेज विल बी अ रिटर्न एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे एंड द सेकंड स्टेज वुड बी द इंटरव्यू। तो पहली स्टेज ये हो गई, सेकंड इंटरव्यू रहेगी। इंटरव्यू में आपका वेटेज जो है वो 50 मार्क्स का है और उसमें से आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। और जो सिलेबस है ना बेटा, जो पहला एग्जाम जो हो रहा है आपका रिटर्न वाला है इसका शॉर्ट लिस्टिंग के बाद, उसका डिटेल्ड ऑफ द सिलेबस फॉर द रिटर्न एग्जामिनेशन इज अवेलेबल एट द वेबसाइट। तो आप वेबसाइट पर जाएं जहां पर मेंशन है https रिक्रूटमेंट NIELIT.gov.in, ठीक है। तो ये वेबसाइट यहाँ पर थोड़ा क्लैरिटी नहीं दिख रहा है, या लिंक ऑफ विच इज ऑल्सो अवेलेबल एट ntro.gov.in। तो आप ntro.gov.in पर चले जाएं और ntro.gov.in पर जाके आप डिटेल्ड सिलेबस को देख सकते हैं कि क्या आपको एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। लेकिन मस्ट कंडीशन है पहले गेट 2022, 23 या 24 आप क्वालिफाइड किए हो और आपकी थोड़ी अच्छी रैंक हो, तभी जाके आप इस चीज़ के लिए अप्लाई करें, क्योंकि तभी आपके शॉर्ट लिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर है। तो ये वैकेंसी थी आपकी, जो मैंने आपको इसके बारे में एक डिटेल्ड वे में बता दिया, और आप वेबसाइट पर जाके आप पूरी रिक्वायरमेंट पढ़ सकते हैं, जिससे आपको अब ये पता चल गया कि लास्ट डेट क्या है आपकी 8 नवंबर है और स्टार्टिंग डेट मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है 10 अक्टूबर से आपका ये फॉर्म फिलअप करना। तो आप इसको बिल्कुल ना चूकें, बहुत बेहतरीन जॉब है NTRO की, एक रिस्पेक्टफुल जॉब है, और साथ ही साथ आपको जॉब के साथ फिजिकल फिटनेस वगैरह ये स्टैंडर्ड भी आपके मेंटेन होते हैं। और मैं पर्सनली बोलूँ ना तो ऐसी जॉब सबसे बेस्ट होती है जहाँ पर आप जॉब के साथ अपने फिजिकल स्टैंडर्ड पर भी काम कर पा रहे हैं, ये बहुत बेहतरीन बात होती है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा आपको बता दूं बेटा, क्योंकि आप लोग एग्जाम दोस्त के चैनल से जुड़े हुए हैं, तो एग्जाम दोस्त के प्लेटफॉर्म पर बेटा बहुत अच्छा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी ईसी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए अवेलेबल है। जिसका बच्चे का कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट वीक है वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल कर सकता है। साथ ही साथ आपके फुल कोर्सेज अवेलेबल हैं। गेट 2025 के कोर्सेज पर आपका मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है अभी, ओके। और इसके अलावा बात बता दूं, क्रैश कोर्स और रैंक इंप्रूवमेंट बैच एक ही बात है। जो बच्चे अपना सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं और जो रिवीजन के स्टेज पर आ चुके हैं अब, और वो रिवीजन करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर्स, तो आप रैंक इंप्रूवमेंट बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका पूरा सब्जेक्ट बहुत फास्ट वे में कवर भी हो जाएगा और आपको एक नए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे। तो ये एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं, आपका सब्जेक्ट भी रिवाइज हो रहा है और नए क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं। तो यहाँ पर आपको देखो इस RIB में उम्मीद करके कोर्स का नाम है, EE और EC के लिए रिस्पेक्टिवली 35% ऑफ चल रहा है। और आप देखो 5850 इतने कम रुपीज़ में आपको पूरा का पूरा सिलेबस आपका रिवीजन हो रहा है, नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आपकी रैंक ओबियसली इससे इंप्रूव होगी। तो आप सभी बच्चों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपके लिए मस्ट है इस कोर्स को खरीदना। आप खरीद ही लो इसको और आप पढ़ाई जरूर करो। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मैं हर किसी के लिए नहीं बोल रहा, हर कोर्स के लिए, लेकिन इसके लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा पर्टिकुलरली इस पर ये इंटरेस्ट है कि भाई बच्चा अगर रिवीजन करना चाहता है तो बेस्ट पॉसिबल वे क्या हो सकता है। खुद रिवीजन कर रहा है सब्जेक्ट को, वो अच्छी बात है, साथ में अच्छे क्वेश्चंस भी मिल जाएं आपको प्रैक्टिस करने के लिए। एक टीचर की गाइडेंस में हर सब्जेक्ट में लगभग अगर आपको 150 क्वेश्चन भी नए मिल गए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन बात हो गई। वो सिलेक्टेड क्वेश्चन इस पर टीचर ने मार्क लगाया है कि हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर, देखो कोर्सेज की प्राइस देख रहे हो आप, फुल कोर्सेज की 2025 के बहुत कम है। इसके अलावा मैं पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड हूँ इस बात में कि जो बच्चा मान लो आपका आज से तैयारी स्टार्ट करता है मान लो, और जो अभी तक सोया हुआ था, उसके लिए हम सफलता बैच लेकर आए हैं, जिसमें 60 मार्क्स को हमने टारगेट किया है। 6 सब्जेक्ट हमने टारगेट कर लिए। 6 सब्जेक्ट जो बच्चे अभी भी कंप्लीट कर सकते हैं, और उन 6 सब्जेक्ट का बंच दे दिया है। इसमें 35% डिस्काउंट चल रहा है। इसको सफलता बैच बोल रहे हैं EC और EE के लिए। आप जो भी नया कैंडिडेट है वो इसमें जाके हमारी वेबसाइट पर जाके या ऐप के थ्रू वो चेक कर सकता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें इंक्लूडेड है, और अगर वो तैयारी करना चाहता है अभी से तो कर सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट वाइज में भी बेटा, देखो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट हुआ 7 अक्टूबर से। तो जिस बच्चे को भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना है अच्छे से ना, तो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को एनरोल कर सकता है। अभी 23 सितंबर से ही आपका
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स का मतलब ईएफटी का कॉम्प्रहेंसिव कोर्स स्टार्ट हुआ है। अगर ईएफटी में आपको प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल यहाँ से तैयार कर लो आप अपना ईएफटी, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। और माइक्रो प्रोसेसर, इसके बारे में तो मैं वही बोलता हूँ कि जिस बच्चे को टॉप 10 रैंक चाहिए तो उसके लिए एक एक दो दो तीन तीन मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर को लाइट ना लें और आपके लिए हमेशा एक काम आने वाला है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल यू कैन गो टू द वेबसाइट ऑफ द NTRO। थैंक यू, बाय बाय।